ये जो कहानी है ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये कहानी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो ये सोचते हैं कि उनके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं लेकिन समहाउ कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण वो उस ख्वाब को अचीव नहीं कर पा रहे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी बहुत सिंपल सी है। इनफैक्ट ये कहानी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इतनी अच्छी बात सिखा के जाता है कि अगर आप उसको अमल में लाएं, अगर आप उसको करने पे उतर जाएं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं कहानी शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस बार बार हर हफ्ते लेकर आता हूं जिससे शायद हम सबको, मुझे, आपको, सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो कहानी है ये कहानी नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में किया गया था। किसके ऊपर किया गया था? ये किया गया था 5 बंदरों पे, 5 monkeys। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि एक लैब के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स रखा गया, इतना बड़ा बॉक्स कि उसमें कंफर्टेबली 5 बंदर उसमें बैठ सकें, आराम से घूम फिर सकें। और उस बड़े से बॉक्स के अंदर उन 5 बंदरों को बंद कर दिया गया और उस बॉक्स के अंदर एक किनारे पे, एक कॉर्नर पे बड़ा सा केलों का एक गुच्छा टांग दिया गया। जो पूरा बंच ऑफ बनानास है वो वहां पे टांग दिए गए और दूसरे कॉर्नर पे उस केज के अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक पाइप डाल दिया गया जिसमें से एकदम ठंडा पानी आएगा। अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये ऐसे किया गया कि इसके अंदर शर्त ये थी कि जैसे ही इन 5 बंदरों में से कोई भी केले को खाएगा तो दूसरे छोर से ठंडा पानी उस पाइप से उन सब के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो 5 बंदरों को उस केज के अंदर डाला गया और फिर उनको ऑब्जर्व किया गया। और ऑफ कोर्स अब जैसे फितरत होती है, मतलब अगर आपको भी भूख लग रही है और आप अगर कोई खाना देख लें तो ऑफ कोर्स खाने की तरफ झपटेंगे। सिमिलरली जब बंदरों को अंदर रखा गया तो कुछ देर तो बंदर शांत रहे, यहां वहां घूमते रहे, लेकिन जब उसमें से किसी को भी भूख लगती तो वो उस गुच्छे की तरफ देखते, उस केले के गुच्छे की तरफ, और उसकी तरफ दौड़ते। जैसे ही कोई एक बंदर उसमें से अपना केला निकालता और वैसे ही दूसरी तरफ से बहुत ठंडा पानी, एकदम जिसे कहते हैं कि जिसमें आपका बिल्कुल दिमाग ब्रेन फ्रीज हो जाए, एकदम वैसा पानी उन बंदरों पे डाल दिया जाता। बंदर एकदम से दुबक के कहीं साइड में खड़े हो जाते। वो फिर से उस केले को निकालने की कोशिश करते। ऑफ कोर्स फितरत है, बंदरों की फितरत है, वो इंसान जितने होशियार तो होते नहीं है। तो वो फिर से जाते और वो फिर से उस केले को निकालते। जैसे ही केले को तोड़ते और वैसे ही 5 बंदरों पे एकदम ठंडा पानी फेंक दिया जाता। कुछ वक्त तक ये साइकिल चलती रही। वो केले तोड़ते, उनके ऊपर ठंडा पानी गिराया जाता। धीरे धीरे बंदरों को समझ में आ गया कि यार अगर हम ये केला तोड़ेंगे, अगर हम ये केले की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर इतना ठंडा पानी डाला जाएगा कि हम मर सकते हैं। तो ये सोच के उनको जब ये समझ में आ गई तो फिर उन 5 बंदरों में से किसी ने भी कुछ वक्त बाद केले निकालने की कोशिश भी नहीं करी। सब वहीं बैठे रहते, एक जगह दुबक के बैठे रहते या फिर कुछ करते रहते, लेकिन वो केला बिल्कुल नहीं तोड़ते थे। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया गया। इन 5 बंदरों में से एक बंदर को निकाल लिया गया और उसकी जगह एकदम नए बंदर को उस 5 बंदरों के ग्रुप में डाला गया। तो 5 में से जो ओरिजिनल 5 थे उसमें से 4 तो पुराने और एक नया बंदर अंदर आता है। अब इस नए बंदर को कुछ भी नहीं पता। इस नए बंदर को कोई आइडिया नहीं है कि अंदर अभी तक हुआ क्या, माजरा क्या रहा, स्टोरी क्या थी, उसको कुछ नहीं पता। अब जैसे ही वो बंदर अंदर आता है तो वो तुरंत देखता है कि साइड में इतना बढ़िया केलों का गुच्छा लगा हुआ है और उसको भूख लग जाती है। और फिर वो बंदर तुरंत उसकी तरफ भागता है और केलों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार
जैसे ही ये बंदर उन केलों को तोड़ने की कोशिश करता है तो बाकी जो 4 बंदर हैं, जो पुराने बंदर हैं, वो उस पे लपक पड़ते हैं, उस पे टूट पड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको उसको खींचते हैं ताकि वो केला ना तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो जो 4 बंदर हैं उनको पता है कि अगर केला तोड़ लिया तो ऑफ कोर्स साइड से पानी आएगा और हम फिर ठंड में ठिठुर जाएंगे। अच्छा, ये जो नया बंदर है इसको नहीं पता कि स्टोरी क्या है। उसने तो अभी तक ये भी नहीं देखा कि साइड से पानी गिरता है। उसको तो यही पता है कि बस यहाँ केले रखे हैं। वो फिर से वापस अटेम्प्ट मारता है, वो फिर से जाके उन केलों को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर से ये 4 बंदर उस पर टूट पड़ते हैं, उसको खूब मारते हैं और उसको वो केला तोड़ने नहीं देते। धीरे 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 ये जो नया बंदर आया था उन 5 में से, ये बंदर को लगता है कि इस केज के अंदर हम केले नहीं खा सकते, इस केज के अंदर हम केलों को तोड़ नहीं सकते। यहां का उसूल ही ये है, यहां पे कोई केले नहीं खाता। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया, ये एक्सपेरिमेंट में एक और ट्विस्ट लाया गया और अब की बार वो जो 5 बंदर हैं जिसमें से एक नया भी आया था, अब उन 5 में से एक पुराना बंदर और हटा देते हैं और एक और नया बंदर अंदर डाल देते हैं। यानी कि अब की बार 3 पुराने बंदर और 2 नए बंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला नया बंदर आया था उसको अभी तक नहीं पता कि ये लोग मुझे मारते क्यों थे, लेकिन बस वो पिटता था और केले नहीं खाता था। अब जैसा मैंने बोला कि केज के अंदर 2 नए बंदर और 3 पुराने बंदर हैं, फिर से 5 बंदर। ये जो नया बंदर अभी आया है, दूसरा नया बंदर, ये भी देखता है उन केलों को और इसको भी लगता है कि चलो मैं भी खा लेता हूं। जैसे ही वो केलों की तरफ लपकता है और फिर से जो पुराने 4 बंदर हैं वो उस पर टूट पड़ते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि जो पहला नया बंदर अंदर लाया गया था, जिसको ये भी नहीं पता कि यहां से पानी गिरता है ठंडा, जिसको ये भी नहीं पता कि लोग मुझे पीट क्यों रहे हैं, ये बंदर मुझे पीटते क्यों हैं, वो भी नए बंदर को पीट रहा है। जो दूसरा नया बंदर आया उसको पीट रहा है बिना किसी कारण के। उसको नहीं पता, बस उसको ये लगा कि यहां का रिवाज है कि बस पीटना है, तो वो उसको पीटने लगा। ऐसे करते करते एक्सपेरिमेंट में और ट्विस्ट लाया गया और नए बंदर शामिल कर दिए गए और पुराने बंदर निकाल लिए गए। अब उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर 5 बंदर जो हैं बिल्कुल नए थे। उन 5 बंदरों को यह नहीं पता कि यहां पे कोई ठंडा पानी भी गिराया जाता है और ये ना जानते हुए भी वो 5 बंदरों में से किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि वो वहां से उन केलों के गुच्छों में से केले तोड़ के खा ले। 5 बंदर नए हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि कोई ऐसी कंडीशन है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, मगर उसके बावजूद वो केलों की तरफ बढ़ते भी नहीं है। और सडनली उस ग्रुप का ये एक रिवाज, एक कल्चर बन जाता है कि हाँ, हमको ये केले नहीं खाने, ये केले हमको नहीं खाने। ये एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि जो इंसान है या जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, उसका कल्चर उसको कैसे डिफाइन करता है, उसका कल्चर उसको कैसे शेप अप करता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी एक्टिविटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, आप बिजनेस करते हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं आज अपनी जिंदगी में, आपके बढ़ने का या पीछे रहने का एक बहुत बड़ा कारण आपका कल्चर है। एक बहुत बड़ा कारण वो लोग हैं जिनके बीच में आप रहते हैं। जो आपकी कंपनी है वही आपको डिफाइन करती है। आप किस तरह की मानसिक स्थिति के लोगों के साथ रहते हैं, आप किस तरह की मेंटालिटी के बीच में दिन रात सांस लेते हैं, ये डिफाइन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे और कितने नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यही बताता है कि वो जो बंदर है, वो 5 बंदर जो हैं, उन्होंने वो एक कल्चर बना लिया था कि हम केले नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरता है। जैसे ही कोई नया
एक एक बंदर उसमें आता है। जैसे कोई नया बंदा किसी कंपनी के अंदर घुसता है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ बदलाव लाना चाहता है, और जैसे ही वो आता है उसको भी उसी रूप में ढाल दिया जाता है और वो भी उसी रूप में ढल जाता है। हमने कई बार देखा है ऐसा, पॉलिटिक्स में भी देखा है, इनफैक्ट हमने कॉलेजेस में भी देखा है, हमने अपने वर्किंग प्लेसेस में भी देखा है कि जब भी कोई एक फ्रेश ब्रीड आती है, एक फ्रेश दिमाग से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके कोई कहीं पे घुसता है, सडनली वहाँ का जो कल्चर है, उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, वो उसको धीरे धीरे बदलने लगता है। अनलेस कि उस इंसान में इतनी क्षमता है कि वो पहचान सके कि वो गलत जगह पर है और उसको ये गलतियां पिन पॉइंट करनी चाहिए। अगर उसमें ये क्षमता नहीं है तो वो भी ढल जाता है। तो आपका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं और आपको लगता है कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं हैं, वो ज़्यादा अच्छा सोचते नहीं हैं, वो छोटी छोटी बातें करते हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा एम नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आप भी वैसे हो जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे जो मैनेजमेंट है आपका जो कल्चर है वो अगर ऐसा है जो नेगेटिव है, जिसमें आप सवाल नहीं कर सकते, जिसमें आप क्वेश्चन करके चीजें ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी पॉइजनस स्टेट है, आपको उसमें नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली के बिजनेस को सालों साल एक ही तरीके से चलाया गया है और उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा, और अगर आपको भी उसी तरीके से चलाने को बोला जा रहा है जबकि आपको पता है कि आप किसी और तरीके से चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आपको तुरंत उन लोगों को समझाना चाहिए, कुछ नए लोग लाने चाहिए और कल्चर को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपके कॉलेज में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको अगर अपने देश को बदलना है, आपको अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो आपको इस सोच को, इन तरह के लोगों से दूर रहना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा और एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव के, नए सोच के लोगों को लाके इस देश को बदलना होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेइंग है, एक काफी आपने बहुत जगह इसको पढ़ा होगा, साइकोलॉजी की बहुत बुक्स में लिखा होता है कि यू कैन जज अ कल्चर फ्रॉम 3 थिंग्स। नंबर 1, व्हाट्स रिटन ऑन देयर वॉल्स, उनकी दीवारों पे क्या लिखा है। तो जब भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सिंध में हुई थी, ये सारी सिविलाइजेशंस में दीवारों पे लिखा जाता था, तो वो चीज बताती है कि आपका कल्चर कैसा है, आपकी सोसाइटी, आपका सिविलाइजेशन कैसा है। तो ये होगी पहली लेयर, व्हाट्स देयर ऑन द वॉल। सेकंड इज व्हाट इज रिटन इन योर बुक्स, आपकी जो किताबें हैं, जो आपके सिविलाइजेशन की, आपके कल्चर की जो किताबें हैं, उन किताबों में क्या लिखा गया। हमारे यहाँ पर भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, हमारे यहाँ पे महाभारत है, रामायण है, और न जाने कितने अच्छे अच्छे शास्त्र और सिविलाइजेशंस में भी हैं। लेकिन ये होती है दूसरी लेयर। तो पहली लेयर क्या होती है, व्हाट्स रिटन ऑन द वॉल्स एंड व्हाट्स रिटन इन योर बुक्स। ये आपकी 2 लेयर्स हो गई। और तीसरी लेयर, तीसरी चीज जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कल्चर कैसा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनविजिबल लेयर। इसको इनविजिबल लेयर भी कहते हैं, जो दिखती नहीं है, और वो है हाउ डू योर पीपल बिहेव, आपके लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना। दीवारों पे चीजें आप पढ़ सकते हैं, किताबों में चीजें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो तीसरी पॉइंट है, जो तीसरा लेयर है किसी सिविलाइजेशन को पढ़ने का, वो इनविजिबल है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हम मिस आउट कर जाते हैं कि हाउ डू योर पीपल रिएक्ट एंड बिहेव, आपके जो समाज के लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप कहीं पे भी हैं, जहां पे भी, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हैं, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और देखिए कि किस तरह के लोग आपके साथ हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो इट्स हाई टाइम यू चेंज देम। आई एम श्योर आपके आसपास बहुत अच्छे लोग होंगे, एंड आई एम श्योर कि वही लोग आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज हाई टाइम आप चेंज कर लें।
मैं फिर से लेकर आऊंगा एक और कहानी। आई एम श्योर इस कहानी ने आपको कुछ तो सिखाया होगा। मुझे तो बहुत सिखाया था और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। वेल, अगली बार फिर से मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो हम सबको सब न जाने क्या क्या सिखा सकती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।